हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का विकास का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले मैथ सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 2 की। ओके, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, सो आपको क्या करना है, पोलिनोमियल जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू जीरो कर दूं यहाँ पे। ओके, अभी क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका लास्ट टर्म, उसके ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा कि प्लस और माइनस करूँ तो मिडल टर्म मुझे मिले। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 4 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 4 1 जार 4, तो 4s² माइनस 2s 2 2 जार 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो। 2s, तो ब्रैकेट में आएगा 2s माइनस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो अपने क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों को लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये जो 2 बार आया है उसको लिखेंगे। ओके, चलो, तो इंडिविजुअल दोनों को 0 दे देंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी सेम 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू -1 सामने जाएगा +1, 2 मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में आएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2। सेम यहाँ पर s इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये आपको 2 0 यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है आपको, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, u प्लस 2। सो देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअल 0 दे दिया, तो u यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 4, तो u की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे एक 0। दूसरा यहाँ पे u की वैल्यू +2 सामने जाएगा -2। ओके, चलो क्लियर। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या दिया गया है, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो इन दोनों का। राइट, 3 4 12, 12 के ऐसे पार्ट करोगे जिसका आंसर 1 मिले, तो 4 - 3 -4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस करके आगे प्लस की साइन 1 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन देयरफॉर पहले ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में जो 2 बार है उसको लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे, इंडिविजुअल 0 दे देंगे। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, 0 को 1 को सामने ले जाएंगे, तो x की वैल्यू मिली -1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 सामने जाएगा +4, 3 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के सामने आ जाएगा डिवाइड में, 4/3। क्लियर। ओके गाइस, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, रीड करो क्वेश्चंस को। क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 0। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखो, यहाँ पे √2 और 1/3। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। करेक्ट। चलो अपने पास फॉर्मूला है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला याद कर लेना, जब सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया हो तब के एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे दी गई है तो √2x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। देखो यहाँ पे 3 डिवाइड में है तो अपने करेंगे क्या, इसको 3 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे सबके साथ। देयरफॉर के ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। 3 इक्वल टू के सामने चला जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 0। तो ब्रैकेट में आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कौन सी वैल्यू दे दी गई है आपको, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। एक तो 0 दे दिया गया है और -√10। अगेन देयरफॉर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। के एज इट इज एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे दी गई तो 0 इंटू एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -√10। ओके, देयरफॉर के एज इट इज एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स तो 0 होगा -√10 इज इक्वल टू 0। राइट, ये आंसर। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, सेम उसी में ही। थोड़ा कलर्स, चलो गाइस थर्ड नंबर क्या दिया है 1/2 एंड -5/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा इंटू बीटा -5/2। ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगी, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगेन देयरफॉर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 एक्स प्लस 5/2 की वैल्यू कितनी दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है -5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/2। ओके, चलो यहाँ पे दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से एलसीएम ले लेंगे। के ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। सो के एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद जीरोस। आपको 0 दे दिया गया है, किसका 0 दिया है, मतलब अल्फा दे दिया गया है 3 और बीटा दे दिया गया है -4। तो पहले सम ऑफ द जीरो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू -4 आएगा -1 अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 इंटू -4, 3 4 -12। फॉर्मूला अभी आगे सिखाई थी, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बीटा इज इक्वल टू 0। के एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 ब्रैकेट के बाहर एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -12। राइट, ओके। अगेन देयरफॉर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x -12। देखो 1 ना लिखो तो चले, ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स p of x is equal to x square plus 9x plus 14, find the value of alpha 1 upon alpha plus 1 upon beta। तो न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे सबसे पहले p of x is equal to x square plus 9x plus 14, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीरोज फाइंड करना है तो जीरो लगाएंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करो, 14 आ रहा है। 14 कैसे पार्ट करो, जिसका आंसर 9 मिले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x, 7 2 ज़ा 14 और दोनों का प्लस किए करेंगे 9 आएगा, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 7। ओके, तो अगेन देयरफॉर पहले ब्रैकेट में जो 2 बार आया कॉमन उसको लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 को लिखेंगे। दोनों को इंडिविजुअल 0 दे दूँ, इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 सामने चला जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी -7, जबकि x की वैल्यू मिलेगी -2। चलो अपने को फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा ऊपर चला जाएगा, अल्फा यहाँ पे आएगा इस तरह, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, ये आएगी आपकी अल्फा की वैल्यू और ये आएगी आपकी बीटा की वैल्यू। तो बीटा कितना आपके पास -2, अल्फा की वैल्यू -7 अपॉन -2 इंटू -7, सो -9 माइनस माइनस प्लस 14, -9/14, क्लियर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स p of x is equal to ax square plus 11x plus 12 is equal to 6, find the value of a। देखो पहले क्वेश्चन लिखो, p of x is equal to ax square प्लस 11x प्लस 12। ओके, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई a की वैल्यू कितनी दी है आपको, a, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू 12। उन्होंने एक चीज़ दे दी है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6 है। तो ये तो पता है अपने को प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट दे दिया है 6, राइट, c की वैल्यू दी है 12, a एज इट इज, a सामने ले जाएंगे, 12 अपॉन 6, तो a की वैल्यू क्या मिली 2, राइट। चलो फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड हो गई, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ जीरो, आपको सम ऑफ द जीरो भी निकालना है। अभी a मिल ही चुका है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -11 माइनस a की वैल्यू 2, माइनस, देखो b की वैल्यू ऑलरेडी +11 थी, सॉरी दैट। ओके, चलो माइनस और +11, तो -11/2 आएगा आपका सम ऑफ द जीरो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट फाइंडिंग द जीरो अल्फा एंड बीटा ऑफ द पोलिनोमियल्स, जीरो फाइंड किए बिना 3x² माइनस 10x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो विदाउट जीरो आपको वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह करेंगे, विदाउट फाइंडिंग द जीरो, सो फर्स्ट ऑफ p of x is equal to 3x² minus 10x plus 7।
जीरोस फाइंड नहीं करना है, डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखनी है। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे 3, बी की वैल्यू आएगी -10 और सी की वैल्यू आएगी 7। ओके, सो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो एज इट इज -b की वैल्यू -10 अपॉन ए की वैल्यू 3। सो 10/3 अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। c की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 3। अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे अपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करो। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया है 10/3 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है 7/3 प्लस बीटा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना है आपके पास, 100/9। ओके, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन लाते हैं। 2 इंटू 7 14/3, इसको उठा के सामने ले जाएंगे यहाँ पर। ओके, सो देयरफॉर 100/9 माइनस 14/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आपका 9 है और ये आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सो 100/9 माइनस 14 3 42/9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो एक बार लिख दो। 100 माइनस 42 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, 100 माइनस 42 कितना आता है, 58/9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, सो ये जो अपने ने आंसर लिया है वो विदाउट जीरो फाइंड, मतलब जीरो फाइंड नहीं किया, उसके बिना अपने ने आंसर किया है, राइट। सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।